ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों और साधकों 1911 के हरिद्वार के कुंभ में होते हुए स्वामी जी टिहरी पहुंचे। उन्होंने वहां मिलने वाले अनेक तंत्र ग्रंथ देखे। मद्य, मांस, मुद्रा आदि पंचमकारों से मुक्ति होना आदि लेख उनमें देखकर स्वामी जी को बहुत खेद हुआ। स्वामी जी सिद्ध योगियों की खोज में भटकते रहे और जिससे जो मिला योग का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी रुद्रप्रयाग, अगस्त मुनि, त्रियुगी नारायण, गौरी कुंड आदि स्थानों को होते हुए केदारनाथ पहुंचे। वहां से तुंगनाथ के पर्वत पर चढ़ गए। तुंगनाथ का मंदिर देखा। तुंगनाथ पर चढ़ना और उतरना दोनों बहुत ही कष्ट साध्य थे, लेकिन यह कष्ट उद्देश्य के सामने तुच्छ था। तुंगनाथ से उतरकर स्वामी जी ओखी मठ पहुंचे। सन्यासी, तुम हमारे शिष्य बन जाओ। मेरे बाद तुम ही यहाँ के महंत बनोगे और ये सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं जिस संपत्ति को ढूंढ रहा हूँ वो आपके पास किंचित भी नहीं है महंत जी। और भ्रमण करते करते स्वामी जी बद्री नारायण आ गए। वहां के विद्वान महंत रावल जी के साथ वेदों व दर्शन पर स्वामी जी का सकारात्मक वाद विवाद हुआ। सिद्ध पुरुषों की खोज करते करते स्वामी जी माना ग्राम होते हुए अलकनंदा नदी के स्रोत की ओर चल पड़े। पर्वत, मार्ग, टीले सब बहुत घनी बर्फ से ढके थे। एक स्थान पर मार्ग ढूंढने के लिए स्वामी जी ने नदी को पार करने का निश्चय कर लिया। ठंड बहुत अधिक थी। नदी में बर्फ के तेज और नुकीले टुकड़े पैरों में चाकू की तरह लग रहे थे। पैरों से खून बहने लगा। पैर सुन्न हो गए, जिसके कारण अपने बड़े बड़े घावों को भी स्वामी जी जान न सके। भूख और प्यास से जब रहा न गया तो स्वामी जी ने बर्फ का एक टुकड़ा खाकर भूख शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी स्वामी जी अलकनंदा नदी के स्रोत वसुधारा तक पहुंचे। स्वामी जी को अब तक कोई ऐसा सिद्ध योगी नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। उनके मन में निराशा का भाव पैदा होने लगा। जिस आशा में मैंने अपना घर-बार छोड़ा, माता पिता और कुटुंब को छोड़ा कि बड़े बड़े योगियों का सत्संग करूंगा, योगी बनूंगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा, जिसके लिए इतने कष्ट उठाए, आपदाएं झेली, मृत्यु के मुंह तक मैं अनेक बार गया। कहां है वे सिद्ध पुरुष? कहां है वे योगी जिनकी खोज में मैं अपना जीवन मिटाने को उद्यत हूं? इस जीवन से तो अच्छा है इसी हिमालय पर अपने प्राण त्याग दूं। लेकिन तभी उन्हें आभास हुआ कि जैसे कोई प्रेरणा कर रहा हो। नहीं दयानंद, निराश होने का कोई कारण नहीं है। क्यों भूलते हो कि इतनी विपत्तियों के बाद भी उस परम पिता ने तुम्हें जीवित रखा है। इसमें अवश्य ही उसका कोई उद्देश्य है। संभवतः वो तुम्हें किसी महान कार्य का निमित्त बनाना चाहता है। दयानंद, निराशा के भाव से बाहर आ। और स्वामी जी ने आत्महत्या का विचार त्याग कर ज्ञानोपार्जन करने का निश्चय किया और पहाड़ों से उतरने लगे। गढ़मुक्तेश्वर में स्वामी जी को एक दिन गंगा में बहता हुआ एक शव दिखा। तंत्र ग्रंथों में वर्णित नाड़ी चक्र की सत्यता जांचने के लिए स्वामी जी नदी में कूद शव को तट पर ले आए और एक तेज चाकू से शव को चीरकर इन पुस्तकों में वर्णित नाड़ी चक्र से तुलना करने लगे। पुस्तक और शरीर में लेश मात्र भी मेल नहीं था। स्वामी जी ने पुस्तकों को फाड़कर शव के साथ ही नदी में बहा दिया।
योगियों की खोज में स्वामी दयानंद ने कई साल का समय लगाया। बर्फ से ढके पहाड़ों की दुर्गमता, कठिन चढ़ाई, हड्डियां कपा देने वाली ठंड, वनों की भीषणता, कोई भी बात उन्हें विचलित न कर सकी। भूख, प्यास, प्रलोभन, कोई भी बाधा उन्हें अपने मार्ग से न डिगा सकी। नर्मदा, हिमालय और गंगा पर सिद्धों को खोजते खोजते स्वामी जी काशी पहुंचे और वहां से एक बार फिर नर्मदा के स्रोत की ओर प्रस्थान कर गए। नर्मदा के सुरम्य तटों के साथ साथ चलते हुए स्वामी जी घने जंगलों से गुजरे, जहां उनका सामना भयानक जानवरों से भी हुआ। कई बार कभी बैठकर, कभी पेट के बल रेंगकर, घायल होकर उन्हें कंटीली झाड़ियों से निकलना पड़ा। जंगल, कांटे, जानवर, किसी भी बात की चिंता किए बिना सिद्ध योगियों का अनुसंधान करते स्वामी जी अपने गंतव्य की ओर बढ़ते गए।